ओम शांति। आज रविवार बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को पाप और पुण्य की परिभाषा दी है। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? सबसे बड़ा पुण्य कर्म कौन सा बाबा सिखाते हैं? सबसे बड़ा पुण्य कौन सा सिखाते हैं? राइट, आपने भी सुना है। बाबा का संबंध सिर्फ परिचय नहीं, संबंध आत्माओं का बाबा के साथ जुड़वाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बिछड़ी आत्मा अपने पिता से मिलती है, अपने वर्षी की अधिकारी बनती है, कमाई करने योग्य बनती है। वो स्नेह का दरिया जो सूख गया होता है, वो स्नेह प्राप्त करती है। आदि आदि बाबा से मिलने के साथ साथ परिवार से भी मिलती है। बुद्धि स्थिर होती है। कितने फायदे हैं, कितना बड़ा पुण्य है। उसके बाद केवल एक ही तो पुण्य कर्म नहीं है, पुण्य कर्म तो अनेक। ब्राह्मण परिवार में हम एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो उसमें हर आत्मा की अपनी पुरुषार्थ की लेवल होती है। कभी बहुत ऊंचे होते हैं तो कभी थोड़ा लो भी जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा है, दिल शिकस्त को हिम्मत देना, बुझे हुए दिल को शक्ति देना। उमंग उत्साह नहीं है, उमंग उत्साह देना, खुशी देना। निराश व्यक्ति को आशा का दीपक देना। पुण्य कर्म है। और पुण्य कर्म करने के लिए मीठे बाबा ने आज हम बच्चों से ताकीद की है कि बच्चे अपने समय को और संकल्पों को बचाओ। समय और संकल्प, इनको बचाओ। समय और संकल्प बचाना तो हर एक का अपने हाथ में है। कोई किसी के लिए ये कर नहीं सकता। जिस आत्मा को उसकी वैल्यू होती है समय की, संकल्पों की, वो आत्मा अपने आप युक्ति निकाल कर अपने समय को भी बचा लेती है, अपने संकल्पों को भी बचाती है। ज्ञान बाबा ने दिया, लेकिन उस ज्ञान को अप्लाई करना और बचत करना। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। ये मुरली ओरिजिनल चली है 18 जनवरी 2006। संकल्प, समय और बोल। संकल्प, समय और बोल, वाणी की स्कीम द्वारा
सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। ये स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। बाबा के साथ स्नेह सर्व प्रकार के आकर्षणों से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन 2 प्रकार के बच्चे चारों ओर देखें। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक हैं लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। लवली बच्चे हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस कहते हो। क्यों? बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बने। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए, सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। और बाप देख के खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। समझ आई ये बात क्लियर हुई? बाबा कहते हैं, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए, सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन। सर्वशक्तिवान बाप है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया। बाबा ने जब लास्ट अव्यक्त हो रहे थे ब्रह्मा बाबा, तब बाबा के हाथ में हाथ था दादी का, तो बालक सो मालिक और सर्वशक्तिवान बाप के मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया, सौंपा। और बाप देख के खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर
विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वह स्व प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। कितने प्रकार के सेवाधारी बताए? ऑल राउंड, फिर निस्वार्थ, फिर बेहद। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते और गीत भी गाते, वाह बच्चे वाह। आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना? क्या कहते हैं सब? वाह वाह बच्चे। हाँ, हाथ तो हिला के बताओ, वाह वाह बच्चे। हाँ, ये सब बाबा वाह वाह बच्चे हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को सुनो, बाप दादा को बच्चों के ऊपर फख्र है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज अधिकारी राजा हो। मदन भाई क्या सुना? बाबा को हम पर कितना फक्र है कि बाबा कहता है कि मेरा हर बच्चा स्वराज अधिकारी राजा बच्चा है। आप सभी तो स्वराज अधिकारी राजा होना, प्रजा तो नहीं होना। कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो कहते हैं भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। उस दिन मैंने बताया था कि कैसे मम्मा सबको चित्र देती थी कि ये आप हैं और ये आप और कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा करते हो लेकिन ये और करो। तो सभी जो यज्ञ में रहने वाले होते थे बच्चे, दादियाँ, उस समय तो छोटे छोटे थे, तो सब मम्मा के पास जाए, मम्मा हमको हमारा चित्र दो। तो मम्मा बताती थी। फिर दादियों से हम लोग कहते थे, हम लोग सुनते थे, फिर हम दादियों को कहते थे अब हमको हमारा चित्र दो। तो बाबा कहते हैं, समझ आए चित्र वाली बात? चित्र कोई वो नहीं है, लेकिन आपकी आप क्या हैं वो स्वरूप बताते थे। आजकल तो कहेंगे हमें पता है। बाबा कहते हैं, बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप ने, सुनो, विचित्र दर्पण दिया है। उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो। मैं कौन जानते हो? वो दर्पण आपके पास है। जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना? जानते हैं? वो दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण।
वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो। स्वराज अधिकारी सदा हैं, वह कभी अधीन कभी अधिकारी। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती, कभी मन धोखा देता, कभी मुख धोखा देता, कभी कान धोखा देता, व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्री धोखा देती है, परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा जो सर्व शक्तियाँ वरदान में मिली हैं, वर्षे में मिली हैं, वह कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है। तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते, वो विश्व पर रूल कैसे करेंगे? अपने वर्तमान स्थिति के स्वराज अधिकारी के दर्पण में चेक करो। कौन सा दर्पण मिला? नीलम बहन, दर्पण तो सभी को मिला है। दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ओके, सबको। पीछे में किस किस को नहीं मिला है? पीछे ये कौन? दीपक बैठा, सतीश भाई बैठा है। हाँ, नहीं मिला दर्पण? अशोक भाई मिला है ना? दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया है? स्पष्ट है दर्पण। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी का स्वमान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्ति। मास्टर शक्तिवान नहीं, मास्टर शक्तिवान नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूहान में ये भी कहते हैं, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन ये शक्तियां कभी कभी समय पर काम नहीं करती। रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती। समय बीत जाता है, पीछे इमर्ज होती हैं। कारण क्या होता? जिस समय जिस शक्ति को आवाहन करते हो, उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता। ये तो होता है ना, आप ऑफिसर्स देखेंगे सीट पर होते हैं तो सब कहना मानते, नहीं वो सीट पर होते हैं तो वो खुद ही कहते हैं मैं जॉब उस सीट पर नहीं हूँ, खुद ही बोलते हैं। बाबा कहते हैं तो स्वराज अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ। इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हो तो मानेगा कैसे? आजकल के ज़माने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है, तो सब मानेंगे। सीट से उतर गया तो कोई मानेगा? तो चेक करो, सीट पर सेट हूँ, अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ। बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है, परमात्म अथॉरिटी है। कोई अथॉरिटी, कोई आत्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, परमात्म अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी और अधिकार इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वो जी हजूर करेगी। सर्व शक्तियों के आगे ये माया
प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। सर्वशक्तियों के आगे माया, माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे, मालिक कोई ऑर्डर करो। आप मालिक का इंतजार करेंगे। कौन? हाँ, माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव, ये इंतजार करेंगे मालिक कोई ऑर्डर करो। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं। बच्चों में वो बाप दादा रिवाइज करा रहा है, अंडरलाइन करा रहा है। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती हैं, स्वाभाविक है। और लीकेज विशेष दो बातों की है। वो दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य, हाँ, लेकिन व्यर्थ। बाबा कहते खराब नहीं करते हो, लेकिन व्यर्थ करते हो। ये तो बात समझ सकते हैं ना। एक होता है खराब, एक होता है वेस्ट। फॉर इंस्टेंस, खराब, ये ऐसी है, ये है खराब। और व्यर्थ है, ये इमेज पोस्ट ऐसा क्यों है, इसको भी सीधा नीचे तक होना चाहिए, ये तीन क्यों रखी हैं। जिन चीजों से आपका मतलब नहीं है, उन चीजों के बारे में संकल्प चलाना, ये इसको कहते हैं व्यर्थ। वो व्यर्थ का खाता है, वेस्ट। जो पास्ट हो गया, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते रहना, ये है व्यर्थ। भविष्य ख्याली पुलाव बनाना, वो है व्यर्थ। ठीक है, तो आपने कोई बुरा नहीं किया, बुरा नहीं किया, लेकिन वेस्ट। बाबा कहते हैं खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं। सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया। गंवाया नहीं, लेकिन कमाया। दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बनके शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा, मुख द्वारा या वाइब्रेशन द्वारा, कितनों को दी। दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बनके शांति कितनों को दी। समझ रहे हैं ना बाबा की लहर। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लहर देखो। बाबा कहते हैं पॉजिटिव तुमने कितना किया, जमा तुमने कितना किया। मैंने बुरा नहीं किया, तो कौन सी बड़ी बात की, बुरा करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। आपने बुरा नहीं किया, वो कौन सी बड़ी बात है। हम मनुष्य आत्मा है, मनुष्य आत्मा से यही अपेक्षित है कि उसको अच्छा ही अच्छा करना है, क्योंकि समझदार है, बुद्धि है। बुरा नहीं किया, वो कौन सी बड़ी बात कर ली। लेकिन बाबा ध्यान खिंचा रहे हैं, जमा किया, अच्छा क्या किया। दुख नहीं दिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया, दुख देने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। सुख दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय है। अब नहीं तो कब नहीं,
ये हर घड़ी याद रहे। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा। तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। तो जो बाप ने समर्थियां दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ, संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। ठीक है, फिर से बोलूं, संकल्पों की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत, जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत। बोलना शुरू करते हैं तो पता नहीं लगता ना, फुलझड़ियां चलनी शुरू हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं अयथार्थ बोल की बचत। बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज अधिकारी राजा रूप देखने चाहता है। पसंद है ये रूप? पसंद है ना डॉक्टर विनीता? पसंद है ना? बहुत धीरे से बोल रहे हो। बाबा कहते हैं ये रूप पसंद है ना? कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखे तो इसी रूप में देखे। डॉक्टर मृदुषी ओके, ऐसे ही रूप देखेंगे ना। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को बाप दादा की नेचुरल टीवी है, स्विच नहीं दबाना पड़ता, एक ही समय पर चारों ओर का देख सकते हैं। हर एक बच्चे को कोने कोने वाले को भी देख सकते हैं। तो हो सकता है कल से टीवी खोलें तो क्या दिखाई देगा? फरिश्ते की ड्रेस में, फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली लाइट की ड्रेस। ये शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो। ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखने चाहते हैं। पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो मिट्टी के हो जाएंगे। जैसे बाप अशरीरी है, ब्रह्मा बाप चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है तो फॉलो फादर। स्थूल में देखो कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो डॉक्टर संध्या? हाँ, बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो, सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है, जो बाप को फख्र है। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो, राजा बन के रहो। जयपुर, हाँ राजस्थान बैठा है ना, जयपुर बैठा है। हाँ, जयपुर राजाओं की नगरी है। तो बाबा कहते मैं अभी भी आपको राजा देखना चाहता हूँ। फिर ये माया आपकी दासी बन जाएगी और विदाई लेने आएगी। आधा कल्प के लिए विदाई लेने आएगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी, गणेश भाई, बाप पर बलिहार जाने वाले कभी भी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो बलिहार नहीं है। अभी आप सभी भी मीटिंग होने वाली है ना, मीटिंग की डेट फिक्स होती है। तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखने चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सुनो। मुंबई गिरीश भाई, बाबा क्या देखने चाहता है? मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। बहुत सेरेमनी कर ली,
अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं सभी कैसे होंगे। बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रतन तो सफलता मुहूर्त की सेरेमनी मनाए, एग्जाम्पल बने। ये हो सकता है? बोलो, पहली लाइन वाले बोलो। हाँ, हो सकता है। जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, सोचते हैं पता नहीं करेंगे नहीं। यहाँ तो जवाब दिया, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। दादी बताए 108 सफलता मुहूर्त बन सकते हैं। विजय दीदी यहाँ आप बताओ, ओआरसी से 108 सफलता मुहूर्त बन सकते हैं? हाँ देखो कितना जबरदस्त कहती है। हाँ जी, ओआरसी ताली बजाओ अपने लिए, सर्टिफिकेट मिल रहा है। हाँ? बाबा कहते हैं अच्छा, हाँ दादी ने कहा जरूर बन सकते हैं, सफलता की सेरेमनी हो सकती है। देखो दादी में हिम्मत है, आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही है तो सहयोगी बनना। ओआरसी, हाँ? आप सबकी तरफ से हिम्मत रख के जवाब दिया है तो सब सहयोगी बनना। हाथ हिलाओ ओआरसी। हाँ ओके। बाबा कहते हैं अच्छा, तो ये जो मीटिंग होगी ना उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडव बताओ क्यों चुप है? हाँ, सामने इस तरह पांडव बैठते हैं ना, चुप क्यों हैं? ये हिम्मत क्यों नहीं रखते? करके दिखाएंगे ऐसे। अच्छा है, हिम्मत तो रख सकते हैं। जो समझते हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे वो हाथ उठाओ। क्यों माताएं, हिम्मत नहीं है? हाँ, नहीं है हिम्मत, हिम्मत नहीं है। जो हिम्मत रख करके कर सकते हैं, बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ। जब बाबा ऐसा बोलता है ना तो सबको हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि उसमें वरदान होता है। जब बाबा ऐसा बोलते हैं ना तो हमको तुरंत हाथ उठाना चाहिए। ये बाबा का उससे हमको वरदान मिलता है। बाबा कहते हैं अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कर, हाँ वाह मुबारक हो मुबारक हो। आज 108 तो फिर सहज हो जाएगा। इतनों ने हाथ उठाया तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? हाँ, दादी जान की सुन रही है, उसको उमंग आ रहा है मैं बोलूं। फॉरेन की माला भी देखेंगे, ठीक है, हाथ उठाओ, ठीक है। अच्छा, आज ये डबल फॉरेनर्स कितने बैठे हैं? 200। इसमें से 108 तो तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं। और मैं नहीं, और मैं नहीं करना, ये मैं ज़रूर करना। और भी काम बाप दादा देता है। आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी बाप दादा सुनो, एक विचित्र दिवाली मनाने चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाने चाहता है। सुनाए? अच्छा, वर्तमान समय को देख ही रहे हो, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाने चाहते हैं। होपलेस में हो, चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीप जग जाएं। ये आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखने चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया। ये निराशा खत्म हो जाए, कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है।
आशा के दीप जग जाएं। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। ये तो सहज है ना या मुश्किल है? सहज है। जो करेगा वो हाथ उठाओ। अच्छा, करेंगे, इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीपमाला हो जाएगी। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो, चलो सामने पहुंच नहीं सकते, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है। बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा और आत्माओं को भी फायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है। कस्तूरी भाई क्या सोचे? हाँ, करना ही है। हमारे पुराने रतन बैठे हैं, 60 वर्ष पुराने। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा ना हो कि आपके भाई बहनें उलहना देवें, आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उलहना देंगे। यही उलहना देंगे, हमको कुछ समय पहले बताते कुछ तो बना लेते। इसलिए हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट लेते जाओ। लाइट हाउस होके लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिमान और युद्ध कर रहा है, तो राजा बनो, सफलता मूर्त बनो। निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगाओ। अच्छा, सभी तरफ के बच्चों की स्नेह की याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गई हैं। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्स, हाँ सुनो क्या मिल रहा है। दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो पहली बार आए वो उठो। अच्छा है, हर टर्न में देखा है मेजॉरिटी नए होते हैं, तो सर्विस बढ़ाई है ना, इतनों को संदेश दिया है। जैसे आप लोगों को संदेश मिला, ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो। क्या सुना सबने? दुगना संदेश तो माना कम से कम 1 वर्ष में 2 को तो आप समान बनाओ। इतना तो टारगेट रखो कि 2 को आप समान बनाएं, ज्यादा नहीं, 2 संदेश अनेकों को दो, आप समान 2 को बनाओ, योग्य बनाओ। अच्छा, हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। अच्छा है। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा के बिना भी नहीं रहना है। याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा सदा ही साथ साथ है। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी और सेवा में भी। खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से माया आने की हिम्मत नहीं रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वो सहज हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप रहेंगे। अच्छा, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चे, बाप की सर प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनियां बच्चे,
एक बाप ही संसार है। इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के दे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बाबा की ओरिजिनल आवाज है। बाबा गुड मॉर्निंग करने ऐसे जाते थे, धीरे धीरे बच्चों को पीठ नहीं देते थे, ऐसे जाते फिर दरवाजे पे जाके खड़े होके फिर बोलते। वरदान। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। मेरे से ही पूछना, मेरे से ही करना। वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। उन्हें ये संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा बाप को नहीं तो ये सेवा नहीं की, बाप को भुलाया। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं। स्लोगन। किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। अव्यक्त इशारे। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। भाई सब प्रेरणा, भाई सब की प्रतिदिन की प्रेरणा होती है ना, तो आज की है भाई सब स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं। स्वयं अपने हाथों से लिखते हैं। आज की है सारे विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सदा बड़ी दिल वाले रहना है। सारे विश्व के कल्याण को, पूरे विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सदा बड़ी दिल वाले रहना है। पूरा विश्व।